चलिए देखिए, तो फर्स्ट चैप्टर का हम लोग समराइज कर रहे थे। फर्स्ट चैप्टर में कल की क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर लिया। चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज का एसआई यूनिट क्या है, इसके अलावा कूलम्ब्स लॉ क्या है, कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या है, सुपरपोजिशन क्या है, ये सारी चीजें ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज बेटा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ये आज हम लोगों को डिस्कस करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सबसे पहले इसको ये बिल्कुल हम नॉर्मल लैंग्वेज में देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में होती क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे मान लीजिए कि कोई आपने यहाँ पे एक चार्ज रख दिया है, यहाँ पे कोई एक चार्ज रख दिया है और यह चार्ज यदि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के अराउंड वह रीजन है जिसमें यदि कोई दूसरा चार्ज को लेकर का है तो वह चार्ज एक फोर्स का इन्फ्लुएंस फील करता है। मतलब क्या करता है कि अगर ये कोई कैपिटल क्यू चार्ज है और आप यहाँ पे कोई एक दूसरा चार्ज लेकर के आते हो, यह चार्ज कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर इस चार्ज को लेके आते हो तो यह चार्ज क्या करता है, यह चार्ज एक फोर्स का इन्फ्लुएंस फील करता है। मतलब या तो यह अट्रैक्टिव फोर्स को फील करता है या तो रिपल्सिव फोर्स को फील करता है। तो इस चार्ज के अराउंड का वह रीजन जिसमें यह किसी फोर्स को क्या करता है, फील कर रहा है, उस रीजन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्लियर हो गया बेटा, ये क्लियर हो गया। जयेश, राजदीप, निखिल, नयन, बॉबी, क्लियर हो गया? ओके ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के अराउंड का वह रीजन है जिस रीजन में कोई दूसरा एक चार्ज हम लेकर के आए तो वह चार्ज क्या करता है, एक फोर्स का इन्फ्लुएंस फील करता है। ठीक है, अब हम लोगों को चेक करना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका डायरेक्शन क्या होता है। डायरेक्शन कैसे हम पता करेंगे कि डायरेक्शन क्या है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ध्यान दो बेटा, पॉजिटिव चार्ज है, किसी दूसरे टेस्ट चार्ज को अगर लेकर के आते हो तो आपको मालूम है कि यह क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। मतलब ये क्या करेगा, इसको इस तरीके से रिपेल करेगा। अगर इस चार्ज को आप यहाँ पे लेके चले जाते हो, यह इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। अगर इधर लेके आ जाते हो तो इस डायरेक्शन में इस चार्ज को रिपेल करेगा। अगर इस डायरेक्शन में लेके आते हो तो इधर रिपेल करेगा। अगर इस डायरेक्शन में जाते हो तो यहाँ पे रिपेल करेगा और इस डायरेक्शन में आते हो तो इधर का रिपेल करेगा। ठीक है बेटा, तो आपने यहाँ पे क्या फील किया कि यदि कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उस पॉजिटिव चार्ज के द्वारा कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की जा रही है तो वह चार्ज का, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वह डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। क्या होगा बेटा, आउटवर्ड होगा। ये बाहर की तरफ इसको क्या करेगा, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में जाएंगे। लेकिन अगर यही चार्ज कोई निगेटिव चार्ज होता है, जैसे मान लीजिए कि ये चार्ज जो है कोई निगेटिव चार्ज है, तो उस सिचुएशन में यदि आप किसी टेस्ट चार्ज को लेकर के आते हो इसके पास में, तो ये क्या करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ। ये चार्ज को क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यदि निगेटिव चार्ज है तो उसकी जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वह टुवर्ड्स द चार्ज यानी कि इनवर्ड होती है। क्लियर हो गया बेटा, यहां से चार्ज का डायरेक्शन 1 मार्क्स का क्वेश्चन आप यहां पे फाइंड आउट कर सकते हो। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द चार्ज, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज और फॉर निगेटिव चार्ज। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, निगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, जबकि निगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड होगा या टुवर्ड्स द चार्ज होगा। क्लियर हो गया बेटा।
ये क्लियर हो गया कि कोई डाउट है इसमें? क्लियर हो गया कि कुछ डाउट है बेटा? क्लियर है सर, क्लियर। ओके, चलो नेक्स्ट देखो। अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फार्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं और उसके लिए फार्मूला क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए आप इसका जो फार्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग किसे डिनोट करते हैं? E से। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। क्या, कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड। E इक्वल टू क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर मैं इस चार्ज को Q0 या Q से रिप्रेजेंट करता हूं तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हो जाएगा बेटा। कहने का मतलब ये हो गया, ध्यान दो, कहने का मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ पे कोई चार्ज Q है और इसके नियर बाई किसी स्मॉल q चार्ज को आप लेके आते हो, स्मॉल q चार्ज को लेके आते हो, तो इस चार्ज के द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स, इस चार्ज के द्वारा इस चार्ज पर लगने वाला फोर्स को यदि इस चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, मतलब क्या हो गया? फोर्स ऑन स्मॉल q ड्यू टू कैपिटल Q पर यूनिट चार्ज, यानी कि कौन सा? ये स्मॉल q। अगर जितना फोर्स होगा उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानेंगे। ठीक है बेटा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कितना हो गया? फोर्स अपान में q हो गया। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी बेटा? जल्दी से बता दो। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो बेटा प्रियांशी। न्यूटन पर कूलम। वेरी गुड, न्यूटन पर कूलम इसकी एसआई यूनिट है। क्लियर है बेटा? न्यूटन पर कूलम इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। ओके, न्यूटन पर कूलम इसकी एसआई यूनिट है। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल दो चार्जेस का जो सेम मैग्नीट्यूड के हों बट अपोजिट नेचर के हों, एक सिस्टम है। क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल दो चार्जेस जो सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट नेचर के हों, जो एक पर्टिकुलर या एक स्मॉल डिस्टेंस पर क्या सेपरेट किए गए हों, इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि कोई दो चार्ज हैं, एक चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव क्यू है और दूसरा चार्ज ये निगेटिव क्यू है। तो इस सिस्टम को और इनको कितनी डिस्टेंस पर रखा गया है? मान लीजिए कि 12 डिस्टेंस पर अगर रखा गया है तो इस पूरे सिस्टम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। ठीक है बेटा? ये इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाएगा। ये कोई 12 कोई पर्टिकुलर ये डिस्टेंस नहीं है। आप यहाँ पे L भी लिख सकते हो, 12 भी लिख सकते हो, X भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा? तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोल स्ट्रेंथ उसका स्ट्रेंथ कितनी है? तो स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस टर्मिनोलॉजी को हम लोग यूज करते हैं उसका नाम क्या है? बोलो बेटा। उसका नाम क्या है? उसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या कहलाता है बेटा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहलाता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? याद है? P से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये P किस टाइप की क्वांटिटी है?
तो यह वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इक्वल टू क्या होता है? P इक्वल टू होता है 2L मीन्स लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज, मैग्नीट्यूड लेना है बेटा, मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा क्या? प्लस का क्यू। मैग्नीट्यूड लेंगे तो निगेटिव क्यू भी क्या होगा? पॉजिटिव क्यू होगा। और यहां भी ये बेटा 12 जो होता है, या 12 हमेशा डायरेक्ट इसका ये एक क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। 12 भी एक वेक्टर क्वांटिटी मानी जाती है। राजदीप, इसका डायरेक्शन क्या है बेटा? इसका डायरेक्शन क्या है बोलो? प्लस माइनस टू प्लस, माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज, निगेटिव टू पॉजिटिव। ये किसका डायरेक्शन है बेटा? ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का। और जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन 12 का भी कंसीडर किया जाता है। क्लियर हो गया? तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ये तो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो गया। यहां पे लिख लेंगे इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है बेटा। या निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इसका डायरेक्शन होता है। इसकी एसआई यूनिट बता दो बेटा जल्दी से। एसआई यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट बोलो बेटा क्या होता है? प्रियांशी, इसकी एसआई यूनिट सिंपल सी बात है। देखो 12 क्या है? एक लेंथ है। तो लेंथ के एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। गुड, मीटर। और ये चार्ज है तो इसका क्या हो जाएगा? कूलम्ब हो जाएगा। तो मीटर कूलम्ब, मीटर कूलम्ब। ठीक है। ये इसका एसआई यूनिट हो गया। अच्छा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैंने फार्मूला बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला एक और बन सकता है। क्या बनेगा बेटा? अभी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या बताया था? इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बताया था E इक्वल टू क्या बताया था? एफ अपान में क्यू, यही बताया था ना। E इक्वल टू एफ अपान में क्यू। क्या था ये? इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड था। इसका दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा? अगर एफ की वैल्यू मैं ट्रांसफर कर देता हूं, एफ क्या है बेटा? यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाले थे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था कि ये पॉजिटिव, ये क्यू है और ये यहाँ पे हमने दूसरा चार्ज लेके आया था, और इसके बीच की डिस्टेंस की यदि मैं आर मान लेता हूं तो यहां से एफ इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा? जल्दी से बता दो, कल हम लोगों ने पढ़ा। एफ इक्वल टू क्या मिलेगा? कूलम्ब लॉ यूज करेंगे। क्या मिलेगा? के क्यू क्यू अपान में आर स्क्वायर। यही पढ़े थे कल हम लोग, यही पढ़े थे। तो इसकी वैल्यू को अगर मैं इसमें रख लेता हूं तब यहां से E इक्वल टू क्या मिलने वाला है बेटा? E इक्वल टू मिलेगा के क्यू क्यू अपान में आर स्क्वायर, और इंटू में नीचे क्या है? क्यू है, तो 1 अपान में क्यू ये रख दिया। क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा? E इक्वल टू के क्यू अपान में आर स्क्वायर। ये दूसरा फार्मूला है बेटा, ये याद रखना है आप लोगों को। ये दूसरा फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर। ठीक है, के क्यू अपान आर स्क्वायर। यहां पे जयेश क्या है बेटा? के क्या है? यहां पे के क्या है बेटा? जल्दी से बता दो, के क्या है? सर कूलम्ब कांस्टेंट है। कूलम्ब कांस्टेंट है। गुड। इसकी वैल्यू बता दो बेटा। के की वैल्यू क्या है? के इक्वल टू वेयर के इक्वल टू क्या होता है? बोलो। 9.8। हाँ, वो तो पूरी वैल्यू है। ठीक है, यहां पे के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, के की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम चाहें तो के की जगह पे 1 पाई
1/4πε0 भी लिख सकते हैं, मतलब ये फॉर्मूला ऐसा भी लिखा जा सकता है 1/4πε0 इंटू Q/r², ऐसा भी E इक्वल टू लिखा जा सकता है, ठीक है। और इसमें ε0 क्या है कौन बताएगा? ε0 कल बताया था, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। अब ε0 की वैल्यू क्या बताया था मैंने? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये अब ε0 की वैल्यू होती है, ठीक है बेटा, समझ में आ गया इतनी बात? चलिए ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया पूरा? ओके। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हम लोग को फाइंड करनी है कोएक्सियल एंड इक्वेटोरियल, कोएक्सियल एंड इक्वेटोरियल, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं कोएक्सियल एंड इक्वेटोरियल पे। तो यहां पे हम लोग फाइंड करेंगे कि कोएक्सियल और इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है। जैसे मान लीजिए कि आपने एक मैग्नेटिक डायपोल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट कोएक्सियल, कोएक्सियल का मतलब क्या होता है? कोएक्सियल का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कि आपने यहां पे एक क्या लिया है, एक यहां पे मैग्नेटिक डायपोल लिया, जिसमें मैग्नेटिक डायपोल में हम लोग क्या करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। जैसे मान लीजिए कि अगर ये आपने निगेटिव क्यू चार्ज लिया है और सेम मैग्नीट्यूड का यहाँ पे आपने पॉजिटिव क्यू चार्ज लिया है, इनके बीच का जो सेपरेशन है, ये जो सेपरेशन है, अगर मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि ये 2L है, यह 2L है, तो एक्सियल का मतलब क्या हो गया कि इसके एक्सेस पर, तो इसके एक्सेस पर ही अगर मैं आगे बढ़ते जाऊं और इसके एक्सेस पर कोई अगर पॉइंट यहाँ पे ले लिया जाए, जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे कोई एक पॉइंट P ले लिया है, इस P पॉइंट पर हमें क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है बेटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी P पॉइंट पर फाइंड करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी P पॉइंट पर देखोगे तो पॉजिटिव Q के भी ड्यू टू मिलेगा और निगेटिव Q के भी ड्यू टू मिलेगा, और दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहलाएगी। अब यहाँ पे ध्यान दो बेटा, पॉजिटिव Q के ड्यू टू इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? कौन बताएगा? राजीव बोलो बेटा। P पॉइंट पर पॉजिटिव Q के ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, वो उसका डायरेक्शन कौन सा होगा? ठीक है, आउटवर्ड होगा, ये आउटवर्ड होगा, मतलब ये डायरेक्शन में मिलेगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी मिलेगी। मैं इसको E1 से रिप्रेजेंट करता हूं। ये किसके ड्यू टू मिला? पॉजिटिव Q के ड्यू टू, ठीक है। अच्छा, निगेटिव Q के ड्यू टू P पॉइंट का जो मिलेगा इंटेंसिटी, वो किधर मिलेगा बेटा? वो किधर मिलेगा? इनवर्ड मिलेगा, मतलब ये टुवर्ड्स द चार्ज मिलेगा। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? ठीक, इसका डायरेक्शन कुछ इधर आएगा, इधर इधर डायरेक्शन आएगा, ये डायरेक्शन आएगा, ठीक है, ये डायरेक्शन आएगा। और इसको मैं मान लेता हूं ये E2 है, ये क्या है? E2 है। अब हमें क्या करना है? E1 और E2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हमें E1 और E2 की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है कि E1 और E2 कितना होगा, ठीक है।
अगर मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूं कि यहां से लेकर के ये सेंटर से लेकर के इस पी पॉइंट की डिस्टेंस को यदि मान लिया जाए कि x है, ये क्या है x है, तो बता दो कि पॉजिटिव क्यू से पी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा? ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? कौन बताएगा? जल्दी से बता दो, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? यहां से यहां तक की डिस्टेंस यदि l है, x है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस l है, तो बट नेचुरल है कि ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा? हाफ है, तो ये कितनी हो जाएगी? l हो जाएगी। और ये वाली भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये भी हो जाएगी l, क्योंकि ये जो है सेंटर है किसका? अपने इलेक्ट्रिक डायपोल का। तो Q चार्ज से P की डिस्टेंस कितनी हो गई? बोलो, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? पूरे में से इतने को क्या कर दे? माइनस कर दे, तो क्या हो जाएगा? क्या x माइनस एल दिख रहा है क्या? देखो, ये पूरा कितना है? ये है x और ये कितना है? l। तो हमें सिर्फ इतना चाहिए, तो पूरे में से l को माइनस कर दे। हाँ बेटा बोलो बोलो। सर मैं कह रहा था सर 100 केस दिखा दीजिएगा कोई भी एंगल के लिए। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? सर किसी ने भी फाइंड करना हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो भी दिखा दीजिए। हाँ हाँ, अच्छा, मतलब यही बताने जा रहे हैं कि इसका डेरिवेशन चाहिए ना आपको? ठीक है, अब देखिए बेटा, अब देखिए यहां पे क्या होगा। अब यहां से माइनस क्यू से पी पॉइंट की डिस्टेंस चाहिए, तो माइनस क्यू से पी पॉइंट की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये कैलकुलेट करो। देखो ये डिस्टेंस कितनी है बेटा? ये x है, और ये डिस्टेंस कितनी है? l है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई? x प्लस एल। समझ में बात आ गई क्या? ठीक है, अब हमने सारी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट कर लिए हैं। अब हमें फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू पॉजिटिव Q। हियर सॉरी, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू पॉजिटिव Q इज E1 इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा? ध्यान दो, अभी हम लोगों ने क्या फार्मूला देखा था? E इक्वल टू क्या देखा था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपान में R का स्क्वायर। यही फार्मूला देखा था ना बेटा? यही फार्मूला देखा था। अब यहाँ पे पॉजिटिव Q की जगह पे क्या है? स्मॉल q है। R की जगह पे क्या है? तो इसके ड्यू टू हमें यहाँ पे पॉइंट फाइंड करना है, तो ये डिस्टेंस कितनी है? x माइनस एल है, तो इसमें रख दो बेटा। E1 इक्वल टू क्या मिल गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल q अपान में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x माइनस एल का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट मिल गया। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट मिल गया। अब यहाँ पे सेकेंड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू निगेटिव Q इज क्या मिलेगा बेटा? इसको हम लोग E2 से डिनोट करेंगे, E2 से। तो यहां से अब यहां तक की बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या मिलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपान में, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? x प्लस एल का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकंड मिल गया। ठीक है बेटा, ये इक्वेशन आपको सेकंड मिल चुका है, सेकंड मिल गया है। अब यहां पे हम लोग क्या फाइंड करेंगे? इसका रिजल्टेंट। इस पॉइंट पर रिजल्टेंट यानी कि दोनों चार्जेस के ड्यू टू P पॉइंट पर कुल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। सिंस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट क्या मिलेगा बेटा? ध्यान दो, यहां पे पहले देखो, ये E1 इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है। आप ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड, आप यहां पे ध्यान दो बेटा, यहां पे देखो, यहां पे हमें ये चेक करना है कि पॉजिटिव Q के ड्यू टू जो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, या इसके ड्यू टू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। इसको डिटरमाइन करने के लिए हम इस फार्मूले को एक बार और ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के।
तो इसका मतलब हो गया कि जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। समझ में आ गया? मतलब ये हो गया कि अगर माइनस क्यू पॉइंट पी पॉइंट से ज्यादा डिस्टेंस है कंपेरिजन देन पॉजिटिव क्यू के, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पे कम होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एड अप कर देते हैं। एड करें तो क्या मिल जाएगा बेटा, E इक्वल टू हो जाएगा E1 और प्लस में E2। लेकिन बेटा ध्यान रहे डायरेक्शन E2 का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एक E1 उधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस का साइन। ये माइनस का साइन लगा देंगे डायरेक्शन की वजह से, क्योंकि क्या है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब E1 की वैल्यू ट्रांसफर कर दो बेटा, तो E1 की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान x माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस, और ये माइनस इंटू माइनस इंटू प्लस क्या हो गया, माइनस, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान x माइनस एल का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, कॉमन क्या दिख रहा है, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन मिल गया हमें। देखो Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में ये मिला 1/x माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 सॉरी एक मिनट, ये प्लस है बेटा, ये प्लस है, हाँ 1/x प्लस एल का होल स्क्वायर, ये कुछ ऐसा मिल जाएगा। अब क्या हो जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, इसका एलसीएम ले लेते हैं बेटा, तो एलसीएम लेंगे तो ये इधर जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस